हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। राइट, कोल एनालिसिस में ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके हम क्या करते हैं, शॉर्ट निमोनिक यूज करते हैं। राइट, उसका फुल फॉर्म हम नहीं लेते हैं, केवल शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका केवल शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल नाम होगा। क्योंकि क्या होता है, पहले फुल नाम रहता है, उसको हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। वो इससे बहुत सारे हम क्या लाए हैं, शॉर्ट फॉर्म लाए हैं, जिसका हम क्या करेंगे, आपको इसका फुल फॉर्म बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, जीसीवी, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू होता है। याद रखिएगा, जीसीवी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसका। फिर हमारे पास टीएम है, टोटल मॉइस्चर होता है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ कोल पैरामीटर होता है। याद रखिएगा, टीएम टोटल मॉइस्चर हो जाएगा, उसके बाद एसएम सरफेस मॉइस्चर हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, ओडी इनहेरेंस मॉइस्चर हो जाएगा। और उसके बाद जो आईएम है, इसका मतलब भी क्या होता है, इनहेरेंस मॉइस्चर। याद रखिएगा, आईएम और ओडी दोनों एक ही है, इनहेरेंस मॉइस्चर बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एडी है, एडी है एयर ड्राई हो जाएगा। एडी का होता है एयर ड्राई, एडीबी का होता है एयर ड्राई बेसिस। याद रखिएगा, एडी का एयर ड्राई, एडीबी का होता है एयर ड्राई बेसिस। उसके बाद हमारे पास एफएसए आता है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है। आईएस का इंडियन स्टैंडर्ड होता है। सीसीएस का होता है चाइनीज कोल स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। और बीआईएस का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। एएस का होता है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। एआर का मतलब क्या होता है, एस रिसीव। याद रखिएगा, एआर का मतलब क्या होता है, एस रिसीव। वीएम का मतलब होता है वोलाटाइल। राइट, और 4060 का मतलब क्या होता है, 4060 का मतलब होता है कंडीशन मॉइस्चर, इसको भी याद रखिएगा। और हमारे पास इक्विवेलेंट का मॉइस्चर का भी, इसका मतलब भी क्या होता है, हमारे पास कंडीशन मॉइस्चर होता है। याद रखिएगा, एएसटीएम का क्या हो जाएगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, याद रखिएगा। ठीक है, और कि हमारे पास क्या है, CAL/G, इसका मतलब क्या होता है, किलो कैलोरी पर ग्राम। किलो कैलोरी पर ग्राम ये क्या होता है, जीसीवी का यूनिट होता है, इसको याद रखिएगा। सीवी का मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद डीएएफ का मतलब क्या होता है, ड्राई एस बेसिस, ड्राई एस फ्री होता है। याद रखिएगा, डीएएफ का मतलब क्या होता है, ड्राई एस बेस फ्री हो जाएगा। डीएमएफ का मतलब क्या होता है, ड्राई मिनरल मैटर फ्री होता है, याद रखिएगा। फिर एचटी का मतलब क्या होता है, हीटिंग वैल्यू होता है। एचटी का मतलब क्या होता है, हीटिंग वैल्यू। टीएस का होता है टोटल सल्फर, डीएस का होता है डिस्ट्रीब्यूशन सल्फर। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन एनालिसिस। CO2 का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। LTC का होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। HTS का होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। और हमारे पास पी एनालिसिस मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट एनालिसिस। और एम का मतलब होता है मॉइस्चर। और एक होता है टीजीए। टीजीए का क्या होता है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर। ठीक है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर। ये बहुत सारे ऐसे, इसके बाद और कुछ है जिसको आप नहीं जानते हो, उसको प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारे पास इतने सारे क्या है, कोल पैरामीटर है, जिसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट निमोनिक में यूज करते हैं। राइट, तो सबसे पहला जीसीवी है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, टोटल मॉइस्चर, आई इनहेरेंस मॉइस्चर, सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंस मॉइस्चर, एयर ड्राई बेसिस, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, इंडियन स्टैंडर्ड और चाइनीज कोल स्टैंडर्ड, एस रिसीव। और क्या हो जाएगा, एस रिसीव हो जाएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। एस रिसीव ये है वोलाटाइल मैटर। इक्विवेलेंट मॉइस्चर, ये भी इक्विवेलेंट मॉइस्चर है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, क्या है, किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरीफिक वैल्यू। डीएमएफ का होता है ड्राई एस फ्री, ड्राई मिनरल मैटर फ्री, हीटिंग वैल्यू, टोटल सल्फर, डिस्ट्रीब्यूशन सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। पी का होता है प्रॉक्सिमेट, यू का होता है अल्टीमेट, और एम का होता है मॉइस्चर, टीजीए का होता है थर्मोग्रामेट्रिक एनालाइजर। इतना सारा हमारे पास कोल पैरामीटर होता है जिसको आपको याद रखना है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।